मेंस्ट्रुअल साइकिल पढ़ने जा रहे हैं हम लोग। पहले मैं आपसे बता दूं कि पूरे लेक्चर को ये ध्यान से सुनेंगे, पेशेंस के साथ में पूरा सुनेंगे ध्यान से। उसके बाद आपको लास्ट में क्लियर होगा कि आपको सब कुछ समझ में आ चुका है, किस तरीके के क्वेश्चंस आते हैं, पर्टिकुलर एक एक ग्राफ उठा करके कैसे क्वेश्चन देता है, वो सब हम करेंगे और आपको ध्यान से बता पाएंगे। ठीक है, तो पेशेंस के साथ पहले सारी बातों को ध्यान से सुनेंगे, फिर हम एक एक करके सारे क्वेश्चंस को भी करा देंगे। देखिए, मेंस्ट्रुअल साइकिल है क्या? The rhythmic series of changes that occur in the reproductive organ of female primates like monkey, human, etc. तो फीमेल प्राइमेट्स या फीमेल में ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में जो चेंजेस होती हैं, रिदमिक सीरीज ऑफ चेंजेस होती हैं, उन्हीं को बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल फीमेल में हर 28 या 29 डेज पर रिपीट होती रहती हैं। फर्स्ट टाइम प्यूबर्टी में जो फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल शुरुआत होती है उसे हम बोलते हैं मेनार्च। मेनार्च क्या है? द फर्स्ट अपीयरेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल इज कॉल्ड मेनार्च। मेंस्ट्रुअल साइकिल को 4 फेजेस में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। सेकेंड क्या है? फॉलिकुलर फेज। थर्ड है ओवुलेटरी फेज एंड फोर्थ है ल्यूटियल फेज या सेक्रेटरी फेज। पहले आपको सारे फेजेस बिल्कुल दिमाग में होना चाहिए। पहला फेज क्या है? मेंस्ट्रुअल फेज। मेंस्ट्रुअल फेज, फिर क्या होता है? फॉलिकुलर फेज, देन क्या है? ओवुलेटरी फेज, एंड लास्ट में होता है ल्यूटियल फेज। ठीक है, अभी हम समझेंगे क्या है। देखिए, ये जो इवेंट दिख रहा है ये यूट्रस में होने वाले चेंजेस को बताएगा। इस सेक्शन में जो इवेंट है वो 2 हार्मोन का लेवल समझा रहा है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन का लेवल कब हाई कब लो, क्यों होता है और कैसे होता है। ये सेगमेंट बता रहे हैं ओवरी के अंदर किस तरीके के चेंजेस हो रहे हैं और ऊपर FSH और LH हार्मोन में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये बताएगा। अभी देखते हैं, पहले इसको समझ ले प्रॉपरली, फिर वहाँ आ रहे हैं। मेंस्ट्रुअल फेज, यूट्रस की बात कर रहे हैं हम। मेंस्ट्रुअल फेज में होता क्या है? ये जो यूट्रस की एंडोमेट्रियम है ना, ये एंडोमेट्रियम को दिखा रहा है कि एंडोमेट्रियम पहले थिक हो चुका था, तो मेंस्ट्रुअल में क्या वो ब्रेक कर जाता है। एंडोमेट्रियम की वॉल यहाँ पे पहले यहाँ तक थी, अब वो ब्रेक करनी शुरू हुई, तो ब्रेक करके क्या हुआ? डिसइंटीग्रेट कर रहा है, तो डिसइंटीग्रेट करके शेड ऑफ कर जाता है, वो एज ए ब्लीडिंग बाहर आ जाता है, इसके सॉफ्ट टिश्यूज और ब्लड वेसल सब बाहर आ जाती हैं। तो ये मेंस्ट्रुअल फेज का टाइम पीरियड क्या है? 1 to 5th डे ऑफ साइकिल। तो 1 से 5 दिनों के लिए ये होगा। क्या होगा इसमें? एंडोमेट्रियम की वॉल डिसइंटीग्रेट करके शेड ऑफ कर जाती है। टाइम कब से कब तक? 1 to 5th डे। ठीक है, अभी यहाँ पर 2 हार्मोन का रोल है कि ये क्यों ऐसा हुआ, आगे हम अभी समझेंगे कि एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल का जब लेवल डाउन होता है तभी ये डिसइंटीग्रेट होना शुरू होता है। ठीक है, तो अभी आपको ये याद रखना है कि क्या हुआ यूट्रस में, ये चेंजेस होती है, क्यों होते हैं? ड्यू टू द लो लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन एंड एस्ट्रोजन। ओके, सेकेंड फेज समझते हैं। सेकेंड फेज है फॉलिकुलर फेज। नाम से क्लियर है कि यहाँ पर फॉलिकुलर ग्रोथ होना है, इसलिए इसका नाम है फॉलिकुलर फेज। तो फॉलिकुलर ग्रोथ कहाँ होता है? फॉलिकल्स बनते कहाँ पर हैं? ओवरी के अंदर बनते हैं। तो हम ओवरी वाले सेक्शन में आते हैं अभी समझाने के लिए। इस केस में क्या हो रहा है? फॉलिकुलर टर्शियरी फॉलिकल, ग्राफियन फॉलिकल। अब यहाँ फॉलिकल का फॉर्मेशन हो रहा है, वो मैच्योर हो रहे हैं, है ना। अभी जब फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा है तो जब फॉलिकल बनता है तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होना शुरू होता है? इससे एस्ट्रोजन। तो इस समय में एस्ट्रोजन का लेवल भी थोड़ा सा इंक्रीज रहता है और एस्ट्रोजन की वजह से यहाँ एंडोमेट्रियम भी थोड़ी थोड़ी थिक होना शुरू हो जाती है। तो यहाँ पर एंडोमेट्रियम की वॉल वापस से बननी शुरू हो गई है ना, यहाँ पर भी ये वेस्कुलराइज होना शुरू हो गया। तो फॉलिकुलर फेज कब से कब तक है? 6 से लेकर के 13 डे का जो टाइम पीरियड है इसे क्या बोलते हैं? फॉलिकुलर फेज। एंडोमेट्रियम यूट्रस में क्या चेंज हुआ इस समय में? इसकी वॉल थिक होनी शुरू हुई। ओवरी में क्या चेंज हुआ? वो जो फॉलिकल है, फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा है, ग्राफियन फॉलिकल का फॉर्मेशन होगा। तो यूट्रस में एंडोमेट्रियम प्रोलिफरेट करता जा रहा है। क्यों कर रहा है? क्योंकि एस्ट्रोजन हार्मोन का इफेक्ट है, एस्ट्रोजन यहाँ से मिल रहा है। और फॉलिकुलर ग्रोथ हो रहा है, क्यों? क्योंकि फॉलिकुलर ग्रोथ के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? FSH, अंडर द इफेक्ट ऑफ फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन ग्राफियन फॉलिकल फॉर्म या फॉलिकल मैच्योर। सेकेंड फेज क्लियर हो गया ना। फॉलिकुलर फेज कब से कब तक है, क्या हो रहा है? थर्ड फेज आते हैं, ओवुलेटरी फेज।
ओवुलेटरी फेज कब है? 14th डे पर होता है। इस साइकिल के 14th डे पर ओवुलेटरी फेज होता है और ये 48 आवर्स के लिए होगा। ठीक है, तो इस ओवुलेटरी फेज में क्या होता है कि यहाँ पर ये जो कार्पस ल्यूटियम है, ये कार्पस ल्यूटियम डिसइंटीग्रेट कर जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, ये जो ग्राफेन फॉलिकल है, ग्राफेन फॉलिकल का रप्चर करेगा और क्या होगा? ओवुलेशन। तो इस केस में क्या हो रहा है? ओवुलेशन की प्रोसेस होती है। तो 14th डे ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है। ओवुलेशन के लिए कौन सा हार्मोन रिस्पॉन्सिबल है? LH हार्मोन। इस समय में 3 हार्मोन का लेवल्स बढ़ा हुआ है। एस्ट्रोजन भी थोड़ा इंक्रीज है क्योंकि फॉलिकल बढ़ा हुआ था तो इससे एस्ट्रोजन भी बन रहा था। एस्ट्रोजन लेवल हाई है, FSH भी हाई है, LH भी हाई, लेकिन मेन हार्मोन जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है वो कौन है? LH हार्मोन, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ओवुलेशन। ठीक है, तो ओवुलेशन हुआ तो ओवरी में क्या चेंज हुआ कि भाई ओवुलेशन हुआ, ग्राफेन फॉलिकल रप्चर हो गया है, सेकेंडरी साइड बाहर आ गई है। और यूट्रस में क्या चेंज हुआ? कीप प्रोलिफरेटिंग, एंडोमेट्रियम कीप्स प्रोलिफरेटिंग, ये धीरे धीरे करके इंक्रीज ही कर रही है लेवल इसका। ठीक है, अब यहाँ देखो ओवुलेटरी फेज में ओवरी में क्या हुआ? ओवुलेशन हुआ, LH सर्ज की वजह से हुआ। यूट्रस कीप्स प्रोलिफरेटिंग, वो प्रोलिफरेट कर रहा है। अब नेक्स्ट फेज क्या है? चौथा फेज जो आपका 4th फेज है वो है ल्यूटियल फेज। इसी को हम सेक्रेटरी फेज भी कहते हैं। ल्यूटियल फेज क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि अब यहाँ आते हैं, ओवुलेशन हो गया, जो ग्राफेन फॉलिकल रप्चर किया था अब उससे क्या हो बन रहा है? कार्पस ल्यूटियम। तो बच्चे हुए फॉलिकल से क्या बन रहा है? कार्पस ल्यूटियम। और कार्पस ल्यूटियम बनता है तो कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस होता है? प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन। तो इस समय में देखिए प्रोजेस्टेरॉन का लेवल बढ़ना शुरू हो गया। ये प्रोजेस्टेरॉन का लेवल है, ये बढ़ना शुरू हो गया। जब प्रोजेस्टेरॉन बढ़ता है तो उस समय क्या होता है? एंडोमेट्रियम की वॉल और थिक होती जाती हैं। अब वो थिकनेस मेंटेन रहती है, यानी कि अब यूट्रस इम्प्लांटेशन के लिए, एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी हो चुका है। ठीक है, तो इसे ल्यूटियल को सिक्रेटरी फेज इसीलिए बोल रहे हैं क्योंकि जो ल्यूटियम बना है वो सिक्रेशन शुरू कर रहा है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन की वजह से एंडोमेट्रियम की वॉल थिक होकर के मेंटेन है और ये एम्ब्रियो इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। ठीक है, अब होता क्या है कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया, अगर एक का फर्टिलाइजेशन होता है तो कार्पस ल्यूटियम बना रहेगा, वो मेंटेन रहेगा। जब ये मेंटेन रहेगा तो प्रोजेस्टेरॉन भी मेंटेन रहेगा और प्रोजेस्टेरॉन के मेंटेन रहने की वजह से एंडोमेट्रियम की वॉल भी मेंटेन रहेगी, है ना। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या होना है? फर्टिलाइजेशन अगर नहीं होता है तो इस केस में क्या होगा? प्रोजेस्टेरॉन, क्योंकि यहाँ पर कार्पस ल्यूटियम अब डिजेनरेट होना शुरू कर जाएगा। फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस ल्यूटियम डिजेनरेट हो जाएगा और इसके डिजेनरेशन की वजह से अब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल डाउन होना शुरू हो गया। अब इसी से एस्ट्रोजन भी लेवल बढ़ रहा था, तो ये जब डिजेनरेट हुआ, प्रोजेस्टेरॉन भी डाउन, एस्ट्रोजन भी डाउन, तो क्या होगा? मेंस्ट्रुअल फेज वापस से शुरू हो जाएगा, है ना। तो मेंस्ट्रुअल फेज क्यों शुरू होता है? क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन हार्मोन का लेवल डाउन हो जाता है, तब ये फेज शुरू होता है। क्लियर हुआ? अभी आप मुझे एक एक करके बताते चलेंगे इसमें क्या चेंजेस आ रहे हैं और क्या क्या हो रहा है, फिर मैं क्वेश्चन पे आती हूँ। इस फिगर को अगर देख के आपको पूछा जाए, आपको ये सेगमेंट दिया गया फिगर में, अब यहाँ इसको नाम नहीं दिया होता है कि क्या है, कौन सा हार्मोन, ए और बी लिख दें, ये ए है और ये बी है, तो बताइए कौन सा हार्मोन है। तो ये देख रहे हैं, जब इस तरीके का लेवल होता है, जो बाद में पीक आ रहा है, बाद में कौन है? प्रोजेस्टेरॉन लेवल है। पूछा जाता है कि वाई ए पीक्स बिफोर बी, क्यों पहले एस्ट्रोजन लेवल हाई हुआ फिर बाद में प्रोजेस्टेरॉन का लेवल हाई हुआ। तो आप बता सकते हैं क्या होगा कि एस्ट्रोजन का फॉर्मेशन, एस्ट्रोजन हार्मोन सिक्रेशन क्यों हो रहा है? फॉलिकुलर ग्रोथ की वजह से। तो पहले फॉलिकुलर ग्रोथ हुआ तो एस्ट्रोजन लेवल बढ़ने लगा, और जब ओवुलेशन हो जाएगा, कार्पस ल्यूटियम उसके बाद बनता है और तब प्रोजेस्टेरॉन लेवल सिक्रेशन होता है, इसलिए ये बाद में पीक करता है। अभी इस फिगर को देखिए, सेगमेंट को। अब इसमें आपको देखिए कैसे पहचानेंगे कि कौन सा FSH है, कौन सा LH है। अभी जब ये फिगर देख रहे हो तो देख रहे हैं LH और FSH दोनों ही हार्मोन सेम पीक पर है, एक साथ पीक पर है। लेकिन आपको ये देखना है कि कौन सा ऊपर ज़्यादा पीक है, वो LH होगा, ठीक है, और उसके बाद जो बचा वो FSH होगा। पूछा जाता है सोर्स क्या है इन हार्मोन का? सोर्स, इन चारों हार्मोन का सोर्स आपको पता होना चाहिए। FSH और LH हार्मोन कहाँ से सिक्रेट हो रहा है?
कहाँ से हो रहा है? एंटीरियर पिट्यूटरी से हो रहा है। एस्ट्रोजन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है? ओवरी से हो रहा है। ओवरी में कहाँ? फॉलिकल से, है ना। इसके जो ग्रेनुलोसा सेल्स है ना फॉलिकल में, यहाँ से एस्ट्रोजन बनता है। प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन का सिक्रेशन कहाँ से हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम से। इसका सोर्स क्या हो गया? कार्पस ल्यूटियम, क्योंकि यहीं पर इसका पीक आ रहा है ना, तो कार्पस ल्यूटियम बनने के बाद इसका सिक्रेशन बढ़ता है। अभी ये मेंस्ट्रुअल साइकिल आप क्लियर कर लिए हैं, तो अब यहाँ होता क्या है कि आपने देखा कि अगर फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो प्रेगनेंसी हो जाती है, और इसमें जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो टेम्परेरी स्टॉप कर जाता है। और जब परमानेंटली स्टॉप होता है, यानी कि लास्ट अपीयरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल, दैट इज एट द एज ऑफ 50, अराउंड 50 के आसपास में परमानेंटली स्टॉप होता है, और उसे बोलते हैं मेनोपॉज। क्या बोलते हैं? मेनोपॉज। द परमानेंट स्टॉप ऑफ या लास्ट अपीयरेंस ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल इन फीमेल इज कॉल्ड मेनोपॉज, विच इज अकर एट द एज ऑफ 50, अप्रॉक्सीमेटली 50। ठीक है, तो ये पूरा क्लियर हो गया आपको। तो पूछा जाए, ये फिगर दे दी आपसे, अब पूछा जा रहा है कि बताइए इस केस में 6 to 13 डे पे बताइए क्या हो रहा है, चेंजेस क्या होंगे जब ये एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन लेवल है। तो 6 to 13 डेज में यूट्रस में क्या चेंजेस हो रहे हैं? तो इस लेवल पे एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन है, तो 6 to 13 पे क्या हो रहा है? थोड़ा प्रोलिफरेट करता जाता है, एंडोमेट्रियम की वॉल थिक होती जाती है। यूट्रस में पूछा, ओवरी में पूछा जाए क्या चेंजेस हो रहे हैं, इस केस में ओवरी क्या कर रहे हैं? थोड़ा सा यहाँ पे ग्राफेन फॉलिकल बनता है, फॉलिकुलर ग्रोथ होता रहता है। ठीक है, 14th डे पर यूट्रस में क्या है? वॉल वही थिक होती जा रही है। ओवरी में क्या हो रहा है? ओवुलेशन हो रहा है। ठीक है, ओवुलेटरी फेज है ओवरी के लिए। और ल्यूटियल फेज यहाँ पर पूछा जाए कि 16 to 27 डेज या 16 to 26 डेज के बीच में यूट्रस में क्या चेंजेस आ रहे हैं। तो यूट्रस प्रोलिफरेट कर गया है और इस समय में ये इम्प्लांटेशन के लिए रेडी है। अब यहाँ पूछा जाए ओवरी में क्या चेंजेस आ रहे हैं इस समय में 16 to 27 डेज, तो ओवरी में क्या हो रहा है? कार्पस ल्यूटियम का फॉर्मेशन हो जाता है, और कार्पस ल्यूटियम बनने की वजह से प्रोजेस्टेरॉन का लेवल इंक्रीज कर जाता है, एस्ट्रोजन भी इंक्रीज होने लग जाता है बाद में। ठीक।